लेकिन यहाँ पे अगर आपको रिजल्ट करना है तो इस बात का पहले बहुत ध्यान रखना है कि आपकी तैयारी ज़बरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि तैयारी ज़बरदस्त इसलिए बता रहे हैं कट ऑफ हाई जाने वाला, आपको कम से कम मार्क्स जो लाना 130 प्लस क्वेश्चन जो है आपको सही करना पड़ेगा 150 क्वेश्चन में से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश, आज मैं आप लोगों के लिए बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जामिनेशन जो 2023 में वैकेंसी आई है, अभी डेट है उसका दिसंबर तक, 11 दिसंबर तक आप उसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें, इसलिए क्या आपको ध्यान रखना है। तो आप लोग से वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे क्या वो इंपॉर्टेंट बातें हैं। और साथ में बताने जा रहा हूँ कि इसका सिलेबस क्या है और किससे कितने सवाल रहेंगे और क्या क्या इसके बारे में सब बात बताएंगे आपको। तो आप लोग सभी वीडियो के अंदर बने रहिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तभी आप लोग इससे संबंधित जो भी बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको आप अच्छी तरह से सीख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास और आते हैं डायरेक्ट इस पर कि बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट बातें क्या है और हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये इंटर लेवल एग्जामिनेशन है ना, तो इसमें जो बिहार एसएससी इसका एग्ज़ाम लेती है तो सिलेबस क्या है, कितने मार्क्स की परीक्षा होगी, कितना समय रहता है, ये बहुत सारे कैंडिडेट के दिमाग में रहता है जो पहले नहीं बैठे हैं। जैसे कि फर्स्ट बार इसका एग्ज़ाम हुआ था 2014 में भी और इंटर लेवल का ही था, अब ये सेकेंड बार है। तो इसमें जो आपको देखना है वो ये देखना है कि क्या है सिलेबस और कितने मार्क्स का जो है, कितने प्रश्न रहते हैं, ये सब बातें आपको बताएंगे हम। जो भी नया कैंडिडेट है जो फर्स्ट बार बिहार एसएससी इंटर एग्जामिनेशन दे जा रहे हैं और उनको अगर सिलेबस के बारे में पता नहीं है, सबसे पहले आप सिलेबस जानिए, तभी आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं किसी भी एग्जामिनेशन का, सिर्फ बिहार एसएससी का नहीं। जब भी कोई एग्जाम आप देते हैं तो आप सबसे पहले उसका सिलेबस याद रखिएगा। तो जो बिहार एसएससी इंटर एग्जामिनेशन है जो 2023 का ही फॉर्म है, लेकिन अभी तो एग्ज़ाम होगी नहीं, एग्ज़ाम तो होगी 2024 में ही, क्योंकि अभी 11 दिसंबर तक जो लास्ट डेट है इसका, इससे पहले 11 नवंबर तक ही था, लेकिन बाद में इस डेट को बढ़ाकर 11 दिसंबर तक कर दिया गया था। तो अभी 11 दिसंबर तक इसका डेट है। आप 11 जो लोग अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं वो कर ले हैं ना, अभी आपके पास डेट है। इसमें बहुत सारे पोस्ट के लिए जो है टाइपिंग और कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा जो उसका कोर्स का सर्टिफिकेट चाहिए था, है ना। तो बहुत सारे कैंडिडेट के पास नहीं था, वो सर्टिफिकेट ले भी रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि डेट बढ़ा दिया गया कि बहुत सारे कैंडिडेट सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से नहीं डाल रहे थे। कम फॉर्म गिरने की वजह से ऐसा हो गया कि लोग इसका डेट बढ़ा दिया गया है ना, आयोग के द्वारा, जो बिहार एसएससी है उसके द्वारा। तो अभी 11 दिसंबर तक कर दिया गया है। तो बिहार एसएससी एग्जाम में जो है वो सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि इसमें कितने मार्क्स की परीक्षा होती है, कितने क्वेश्चंस होते हैं। तो जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर हम टोटल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल क्वेश्चंस जो इसमें रहेंगे वो रहेंगे 150, है ना। अब आपके दिमाग में जो नया कैंडिडेट है उनको ये नहीं चलना चाहिए कि 150 जो क्वेश्चंस हैं तो इसका मतलब 150 मार्क्स का ही है। 150 मार्क्स का नहीं है, बल्कि आपका जो प्रत्येक क्वेश्चन है, वन क्वेश्चन अगर हम कहा जाए कि वन क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन जो रहेगा आपका वो 4 मार्क्स का रहेगा। यानी इस प्रकार से देखा जाए तो 150 क्वेश्चन में आपके जो मार्क्स होंगे वो कितना टोटल हो जाएंगे, तो 600 मार्क्स हो जाएंगे टोटल मार्क्स। इसमें से नेगेटिव मार्क भी है। नेगेटिव मार्क क्या है, तो अगर वन क्वेश्चन से आप रॉन्ग देते हैं ना, रॉन्ग क्वेश्चन के लिए अगर आप गलत आंसर लगाते हैं, एक क्वेश्चन आपका नेगेटिव चला जाता है, तो जो नेगेटिव मार्क होगा, नहीं जो सही मार्क्स है आपका, उसमें से नेगेटिव मार्क आपका कितना माइनस होगा, तो 1 अंक होगा। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन चला जाएगा, यहाँ एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, बल्कि आपका सही मार्क्स में से 1 मार्क्स घट जाएगा। यानी अगर आप ये क्वेश्चन का सही आंसर दिए और आपको 4 नंबर मिला था और एक क्वेश्चन अगर आप गलत दिए तो ऐसा नहीं कि आपको 0 मिलेगा, आपका सिर्फ 4 में से 1 मार्क्स कम हो जाएगा और आपको 3 मार्क्स मिलेगा, है ना। यानी नेगेटिव क्वेश्चन यानी रॉन्ग आंसर आप करते हैं तो आपका 1 मार्क्स जो है वो सही मार्क्स में कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो टोटल क्वेश्चन की, तो 150 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 150 प्रश्न रहेगा। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 4 मार्क्स का, यानी 4 अंकों का होगा।
टोटल मार्क्स अगर देखा जाए तो 600 हो जाता है ना। अगर रॉन्ग आंसर आप करते हैं, कोई गलत आंसर आप लगाते हैं तो नेगेटिव मार्क के रूप में आपका सही मार्क्स से 1 मार्क्स यानी 1 मार्क जो है आपका काट लिया जाएगा। यानी सही आंसर, जैसे कि अभी आपको समझाया कि एक क्वेश्चन अगर आप गलत देते हैं तो आपको 4 अंक, सॉरी एक क्वेश्चन अगर सही आंसर आप लगाते हैं तो आपको 4 अंक मिलता है। अगर एक क्वेश्चन आप गलत लगाते इसका मतलब नहीं आपका 0 हो गया। ऐसा होता है बहुत सारे एग्जाम में से कि अगर एक सही लगाए एक गलत लगाएं तो उतना क्वेश्चन ही काट लिया जाता है जितना गलत आपका होता है। तो अगर आप एक सही लगा रहे हैं और एक गलत लगा रहे हैं तो आपको 0 मिलेगा। ऐसा बहुत सारे एग्जाम होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपका है कि एक क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो आपका 1 मार्क्स जो है ना 1 अंक आपका घटेगा सही में से, यानी 4 अंक अगर आपको मिला था एक सही के कारण तो 1 अंक इसमें घट जाएगा और आपको 3 अंक रहेगा आपके पास। तो ये थोड़ा सा फायदा है, अगर आप एग्जाम देने जाएँ तो ध्यान रखिएगा। तुक्का अगर लगाना आता है तब लगा भी दीजिए, ज़्यादा रिस्क नहीं है क्योंकि आपको नंबर कटेंगे, क्वेश्चन नहीं कटेंगे, है ना। सही मार्क्स में से 1 मार्क वो भी कटेगा एक गलत आंसर के लिए। अगर मान लीजिए 15 क्वेश्चन का आप सही जवाब दिए तो 15 से 60 नंबर आपको मिला, और उसमें से अगर हम मान लिए अगर आप 15 सवाल सही आंसर लगा रहे हैं, 15 ही मान लीजिए आप लगाएं एग्जाम्पल के तौर पर, और इसमें से अगर आप 10 सही लगाएं तो आपको 40 मार्क्स मिला, और 5 गलत लगाएं तो 5 ही मार्क्स आपका 40 में से घटेगा, नहीं 35 मार्क्स में आपका बचेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर आपको रिजल्ट करना है तो इस बात का पहले बहुत ध्यान रखना है कि आपकी तैयारी ज़बरदस्त होनी चाहिए। क्योंकि तैयारी ज़बरदस्त इसलिए बता रहे हैं, कट ऑफ हाई जाने वाला, आपको कम से कम मार्क्स जो लाना 130 प्लस क्वेश्चन जो है आपको सही करना पड़ेगा 150 क्वेश्चन में से। अगर आपको बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्जाम में आपको सिलेक्शन चाहते हैं आप, तो आपका जो टोटल क्वेश्चन जो है सिलेक्शन जो ना होगा वो 130 प्लस में ही होगा, है ना। 130 प्लस अगर क्वेश्चन आप सही करके आते हैं तो आपका रिजल्ट प्रीलिम्स में पक्का है, आप मेंस की तैयारी में लग सकते हैं। तभी हम बात सिर्फ कर रहे थे टोटल क्वेश्चन का, उसके बाद हम किए नेगेटिव मार्क का। अब आपको हम बताते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट है, यानी जो 150 क्वेश्चन रहेगा वो किन किन सब्जेक्ट से रहेगा। तो यहाँ जो सब्जेक्ट भी है वो बहुत आसान है ना, इस चीज़ को अगर आप देखेंगे तो बहुत आसान है। क्या आसान है, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे आपको जीके, यानी कि जीके में सब आ जाता है, जीए भी बोल सकते हैं आप, जीके जीएस जो भी है सब मिला के टोटल जो है ऐसा है कि आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इन सब में से 50 क्वेश्चंस आपको जो मैथ्स है और जो साइंस है ना, मैथ और साइंस, है ना, ये दोनों क्वेश्चंस मिला के, मैथ और साइंस मिला के जो है आपको देखने को मिलेगा 50 क्वेश्चन, जिसमें 25 होंगे मैथ के और 25 क्वेश्चन होंगे साइंस के। यानी जीके के सवाल अधिकतम है 50 क्वेश्चन, और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के भी सवाल कितने होंगे, 50 सवाल होंगे। तो ये 50-50 टोटल कितना हो गया, 150 सवाल हो गया, 150 क्वेश्चन हो गए। 50 क्वेश्चन जीके जीए सीए सब मिला हुआ उसमें रहेगा, करंट अफेयर रहेगा, जीके का सवाल रहेगा, हिस्ट्री सब कुछ आएगा। साइंस को छोड़कर सारे सवाल आ जाएंगे आपको जीके में, जो 50 क्वेश्चन का रहेगा। सामान्य अध्ययन में आपका सारा आ जाएगा, जनरल नॉलेज में, है ना, 50 क्वेश्चन रहेगा। इसमें हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का, है ना, करंट अफेयर रह जाएगा, ये सब उसमें आ जाएगा। उसके बाद आपका मैथ से और साइंस से जो है वो 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन करके रहेगा दोनों का, 25 मैथ के सवाल होंगे और 25 साइंस के सवाल होंगे, और रीजनिंग के जो है वो 50 सवाल होंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि अगर जिन बच्चों का, देखिए इसका तो समंदर है, जीके का अगर बात किया जाए तो ये तो समंदर ये बहुत बड़ा है, कितना लोग आ रखे हैं। लेकिन अगर यहाँ से देखा जाए तो 50 अगर रीजनिंग का और 25 मैथ, जो 75 क्वेश्चन एक अच्छे तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए कोई खास नहीं है ना, क्योंकि जो मैथ बनाते हैं मैथ में कोई वेरिएशन नहीं है ना। आप जो पढ़ रहे हैं उसी पर थोड़ा सा टाइप चेंज होगा, जो डिजिट वो सब चेंज हो सकता है, उस तरह से सवाल आपको आएंगे। तो यहाँ सबका 75 नंबर। फिर साइंस 25 क्वेश्चन जो है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 25 क्वेश्चन रहेगा, तो आप वहाँ से भी सवाल को पकड़ सकते हैं। यानी 75, 85, 90 तक भी क्वेश्चन आपका फिक्स आपके हाथ में है। प्लस आपको यहाँ अगर 50 क्वेश्चन अगर जीके जी सब ठीक से पढ़ते हैं तो वहाँ से भी आप ला सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो लगता है कि सवाल जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपका ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, क्या ऐसा नहीं कि आपको फॉर्म आते हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट करते हैं फॉर्म आया भरते कोई बात नहीं एग्जाम में जाके बैठेंगे, वो नहीं। अगर आपका सिलेक्शन चाहिए तो आपको कम से कम हर सब्जेक्ट को आपको 3 घंटा डेली देना पड़ेगा, है ना। यानी 9 से 10 घंटा अगर आप समय देते हैं तो अभी भी कम समय में भी आप तैयारी कर सकते हैं पूरे का, है ना। एक अच्छे
जो है अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो फिर आपको पता होगा, है ना। अगर सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं तो आप अच्छे ट्यूशन ज्वाइन कीजिए, अच्छे कोचिंग ज्वाइन कीजिए जहाँ से आप मैथ और रीजनिंग के क्लास अच्छे करें, ताकि एक सवाल जो है ना ये फिक्स होता है। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, जो अच्छे टीचर के पास पढ़े हैं, अच्छे से बुक्स पढ़े हैं मैथ रीजनिंग का, उनका तो रीजनिंग में 50 से 50 सही हो जाता है। किसी किसी का 1-2 क्वेश्चन इधर हो सकता है। इसमें से रीजनिंग में आपको जो पकड़ करना है वो पजल पे करना है और सिटिंग अरेंजमेंट पे, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन होता है, बाकी सब तो नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं। तो फ्रेंड्स इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप सबसे पहले, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तैयारी कर रहे तभी से आप लग जाइए। और कम से कम प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आपको 3-3 घंटा देना पड़ेगा, है ना। अगर आप 9-10 घंटा प्रत्येक दिन देते हैं, अच्छे कोचिंग ज्वाइन किया, अच्छे टीचर का आपका मार्गदर्शन है, तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, आप 100% सेलेक्ट हो जाएंगे। रही बात यहाँ से, तो यहाँ आपको आपसे क्लास मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। इधर जो भी चीज़ें थी वो पर्व त्यौहार वो खत्म हो गया, आप रेगुलर आपको क्लास यहाँ मैथ रीजनिंग का मिलेगा, कभी कभी जीके जीएस का ही मिलेगा। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और डेली वीडियो देखिएगा, है ना। साथ में मेरा जब टेलीग्राम क्विज शुरू होगा तब आपको हम बता देंगे कि टेलीग्राम क्विज जब भी शुरू होता है आप ज्वाइन भी कर लीजिएगा। तो आज मैं आप लोगों को इतना ही बताने आया था, तो आप लोग से भी समझ गए होंगे कि सिलेबस क्या है, किस प्रकार से तैयारी करना है। तो हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में और मैथ की क्लास को लेकर मिलेंगे। पूरा हम हर दिन क्लास मेरा मैथ का आएगा, आप लोग ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा और अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, आज से क्लास कैसा लगा है कमेंट कर। क्लास नहीं था ये, सॉरी क्लास नहीं है, आपको मैंने बताया कि किस प्रकार का इन्फॉर्मेशन कितना मतलब आपके लिए हेल्पफुल हुआ है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। और जब नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे तो मैथ क्लास लेकर आएंगे, तो देखना मत भूलिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मेरा टेलीग्राम क्विज शुरू होगा, उसमें भी आप लोगों को बता देंगे, तो आप टेलीग्राम क्विज भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको डेली क्विज मिल जाए और आप आसानी से तैयारी कर सकें बिहार एसएससी इंटरव्यू एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अब मैथ की क्लास में और इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर मिलेंगे। फिलहाल इस वीडियो के बारे में फीडबैक देना मत भूलिएगा और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबों को थैंक यू।